आसनसोल नगर निगम के चुनाव के लिए सोमवार नामांकन का आखिरी दिन था। 569 ने नामांकन फॉर्म लिया था। आज सभी दलों के प्रत्याशी सुबह से ही नामांकन करने आसनसोल के जीटी रोड के किनारे स्थित सेंट जोसेफ स्कूल पहुंचे। यहां पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया गया था। नामांकन के आखिरी दिन सभी दलों के प्रतिनिधियों ने आकर नामांकन किया। वहीं टीएमसीओ के बागियों ने निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा। इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों से कोरोना के सभी नियमों का पालन करने की अपील की जा रही थी। मंत्री मलय घटक भी नामांकन केंद्र पहुंचे थे। वार्ड 50 के प्रार्थी अभिजीत घटक गाजे बाजे के साथ नामांकन करने पहुंचे। अभिजीत घटक ने कहा कि जीत तय है, सिर्फ अंतरा कितना बढ़ेगा इस पर जोर है। गुरदास चटर्जी भी जुलूस लेकर पहुंचे। आसनसोल नगर निगम के 44 नंबर वार्ड से टीएमसी के प्रत्याशी अमरनाथ चटर्जी भी अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने आए। अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ज्यादा समर्थक नहीं आ सके। नामांकन करने के बाद वह एक बार फिर से पत्रकारों से मुखातिब हुए और कहा कि पिछले कुछ सालों में उनको जनता के हर वर्ग से जो प्यार मिला है, उसके बाद वह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। वार्ड 74 से उज्जवल चटर्जी ने भी अपना नामांकन भरा। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 106 में से 106 वार्ड हम जीत रहे हैं। वहीं आसनसोल नगर निगम के 106 वार्डों के टीएमसी संयोजक वी शिवदासन उर्फ दासू ने भी आने वाले चुनाव में टीएमसी की जीत को विश्वास जताया। वहीं पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष विधान उपाध्याय भी मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी चैताली तिवारी, गौरव गुप्ता, आदर्श शर्मा, पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में नामांकन करने पहुंचे। वहीं वार्ड 18 से अमित तुलसियान, कुल्टी के अभिजीत आचार्य, इंद्रानी आचार्य ने नामांकन किया। वार्ड 28 से कांग्रेस प्रत्याशी गुलाम सरवर ने नामांकन करते हुए टीएमसी पर करारा हमला बोला। বিরোধী এখানে প্রায় নেই। আমরা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে দেখেছি, বিরোধীদের কোনো চিহ্ন আমরা দেখতে পাই। সুতরাং আমরা আশা করছি যে আগামী যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ হওয়ার জন্য হয়তো বিরোধীরা কন্টেস্ট করবে, কিন্তু এক নম্বরে তৃণমূল কংগ্রেস। তো তৃণমূলের বেশ কিছু লোক যারা টিকিট পায়নি তারা নিজেরাই নির্দল হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং ভোটে প্রভাব পড়বে। এখনো পর্যন্ত সেরকম নির্দিষ্ট কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই। এবারে কেউ নির্দল হিসাবে দাঁড়াতেই পারে। তো নির্দল হিসাবে যদি দাঁড়ায়, মানুষ ভোট দেবে, মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকেই ভোট দেবে। যারা আমাদের আসানসোল তো বাইরে নয়, আসানসোলে আমরা ইউনিভার্সিটি পেয়েছি, আসানসোলে আমরা জেলা পেয়েছি, আসানসোলে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল পেয়েছি, আসানসোলে হিন্দি কলেজ পেয়েছি, আসানসোল মহিলা থানা পেয়েছি, আসানসোলের রাস্তাঘাট লাইট থেকে শুরু করে 2011-র আগে আসানসোলবাসী যে আসানসোলকে দেখেছিলেন, এখন তার ব্যাপক উন্নয়ন এবং পরিবর্তন হয়েছে। যারা হচ্ছে মানুষ মানছে এবং মানুষ বিগত বিধানসভা নির্বাচনে বিপুলভাবে বলছি, যারা নির্দল হিসাবে দাঁড়িয়েছেন তাদের অনেকেই দাবি করছেন যে আগামী দিনে তারা আবার তৃণমূলে ফিরবেন, জিতে গেলে তারা তৃণমূলে ফিরবেন। এই ধরনের কোনো নির্দিষ্ট তথ্য এখনো নেই, কারণ ফাইলিং একটুখানি এখনো শেষ হয়নি, 3টে পর্যন্ত টাইম। তারপরে কারা নির্দল দাঁড়িয়েছেন আমরা হয়তো জানতে পারবো। আবার 6 তারিখে উইথড্রয়ালের ডেট আছে। সুতরাং উইথড্রয়াল ডেট না পেরোনো পর্যন্ত কে নির্দল প্রার্থী আছে কি না আছে, আমাদের সেই তথ্য, সঠিক তথ্য আমাদের কাছে আসবে। তো এটা কি বলতে পারেন যে বিরোধী শূন্য হবে আসানসোল কর্পোরেশন? কী বলছেন? দেখুন, আসানসোলের মানুষের যে মনোভাব, আমরা বিভিন্ন মানুষের কাছে যে একটু ফিডব্যাক পেয়েছি, তাতে আসানসোলের বিরোধী শূন্য। तैयारी कैसे चल रही दादा?
तैयारी हम लोग तो 12 महीना तैयारी में रहते हैं। दादा नहीं हो गया, हम खड़ा नहीं हो गया, हमको दल टिकट था इसलिए हम खड़ा हुआ, दल हमको खड़ा किया। तो इस बार नाराजगी भी तो देखी जा रही है, खास करके कुल्टी में जो पार्षद को टिकट नहीं मिला है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो निर्दल से या किसी दल को पकड़ खड़ा हुआ है? हर बार में हमको भी तो नहीं मिला, तो हम कैसे सबको लिए प्रचार किए रहे? हर बार में सबको मिलेगा ऐसा कोई बात नहीं, दल जो सिद्धांत है उसको मानना पड़ेगा सबको। दादा दल आपको यहाँ पर कुल्टी विधानसभा से टिकट इस बार दिया, कहीं आपको मेयर का चेहरा तो देखा नहीं जा रहा इन सब के बारे में हमको कुछ बोलना नहीं है, इन सब के बारे में दल सोचेगा कौन किसको क्या। हम लोग दल जानते हैं, तृणमूल कांग्रेस को जानते हैं, जोड़ा फूल को जानते हैं, ममता बनर्जी को जानते हैं। कुल्टी विधानसभा में टीएमसी का क्या पोजीशन रहेगा? दादा कि बहुत सा टीएमसी का ही दल का आदमी बहुत अच्छा ही रहेगा, ये भी बोलते উইথড্র করে নেবে। আর যারা অধিকাংশ যারা তুলেছে তারা তৃণমূলের কর্মী নয়, তৃণমূলের কর্মী হলে তৃণমূলের উপর আঘাত করবে। তো বিজেপিকে কিভাবে দেখছেন? তো বিজেপিকে আমরা কোনো গুরুত্ব দিতে চাই না, কারণ বিজেপি তো একটা সাম্প্রদায়িক দল। সেই দলের মধ্যেখানে থেকে তারা তো এই দীর্ঘ 2 বছর ধরে আসানসোলের যে সমস্যাগুলো গেল করোনা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, এই আমফান ইয়াস বা যে বন্যাটা হলো, তাতে তো বিজেপির কোনো ভূমিকা দেখা যায়নি। সেই জন্য মানুষ কোনো রকমভাবে গুরুত্ব দিতে চাইছে না বিজেপি। জেতার পর আমার প্রথম কাজ হবে বাজারে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বাজারটাকে শুরু করবে। বাজারে একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে ওয়ার্ড আমি দাঁড়িয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে ফুটপাত। এইটাকে কীভাবে? ফুটপাতের মানুষজনের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে, তারাও বলেছে আমরাও সুন্দরভাবে করে নিতে চাই। তাদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে যে তারাও চায় যে মানুষের কোনো যাতে অসুবিধা না হয় সেরকমভাবে ব্যবস্থা করবেন। রাজনৈতিক মহলে একটা প্রচার রয়েছে যে আগামী দিনে হয়তো আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র হিসেবে আপনাকে দেখা যাবে, এই বিষয়ে কি বলবেন? এটা সম্পূর্ণ আমাদের উচ্চ নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বভারতীয় সভাপতি, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, তিনি আমাদেরকে তিনি ঠিক করবেন কে মেয়র হবে, কে কী হবে সেটা তাদের। না, এই ধরনের কিছু আমরা বলছি না, এটা নির্বাচন কমিশন দেখুক। আর যারা আরও এক্সপার্ট আছেন এ নিয়ে, যারা এক্সপার্ট আছে, যারা হেলথ নিয়ে আরও বেটার বোঝেন, তারা সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এটা ঠিক যে ডিউ টাইমে যদি আমাদের কর্পোরেশনে ভোট হতো তাহলে এই করোনা তো ছিল না। যখন আসানসোল কর্পোরেশনের টেনিওর শেষ হলো তখন তো করোনা ছিল না, তখন কেন করানো হলো না? তখন একটা ভুল করা হলো, তার সে কারণে এখন এই জটিলতা আমাদের ফেস করতে হচ্ছে। তার জন্য যারা ভোট করাননি মাননীয় ববি তার মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। না, আমার কি বলার, সেটা প্রশাসনে দেখার দায়িত্ব, প্রশাসন দেখুন। আমরা কি বলবো? আমাদের বলার, তারা যদি আইন না মানে, তাদের সরকার, তাদের পুলিশ, তারা যদি বলেন আমাদের সরকারের নিয়ম আমরা মানব, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ আমরা মানব, তো সেটা আমার কি বলার আছে? আমাকে বলার কিছু 14 मुसलमान हैं और 2 सिख हैं, 1 क्रिश्चियन है। तो क्या लगता है ये 17 में से कितने लोग निकल पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से दीदी की सरकार में और अभिषेक बनर्जी के जो मार्गदर्शन में जो हमारी सरकार चल रही है, ये हम लोग माइनॉरिटी यहाँ पे 100% हम लोग यहाँ पे सेव है। तो हम लोगों को यहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों को बहुत हर तरीके से बेहतर जो है यहाँ पे कॉरपोरेशन में भी हम लोगों का काम होता है। माइनॉरिटी इलाके में सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम लोग तो दीदी के साथ ही हैं और सारे माइनॉरिटीज़ के लोग दीदी के साथ हैं। तो हम लोगों का वोट तो 100% जैसा कि हम लोगों ने विधानसभा में भी देखा, इसके बाद अगर लोकसभा आएगा, लोकसभा में भी हम लोग तो 100% वोट दीदी को करते हैं। तो इस जाएंगे जो भी हमारे 106 वार्ड में पार्टी के अच्छे वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, हम लोग पार्टी के लीडर हम लोग सबों का सम्मान करते हैं। हम लोगों को भी दुख है कि हम लोग जो है बहुत सारे लोगों को नॉमिनेशन नहीं दे पाए, लेकिन उनसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए और पार्टी पे आप लोग भरोसा बनाए रखिए, पार्टी के साथ रहिए, जनता का काम कीजिए। पार्टी आने वाले दिनों में आप लोगों को बहुत अच्छा जगह देगी, बहुत अच्छा मुकाम देगी। पॉलिटिक्स में देखिए आगे हमेशा जो है रास्ता खुला रहता है, इसलिए आप लोग पार्टी के साथ रहिए। तो अभी तैयारी कैसे चल रही है? हमारे कैंडिडेट जिन घरों में भी जा रहे हैं, जनता उनको सिर्फ वोट देने का वादा नहीं कर रही है, बल्कि उनको मिठाई भी खिला रही है, चाय भी पिला रही है, शरबत भी पिला रही है, लस्सी भी पिला रही है और वोट देने का वादा भी कर रही है। ठीक है। वार्ड नंबर 63 किस सिंबल से नॉमिनेशन किए हैं? इंडिपेंडेंस। तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी मेरा जबरदस्त है, हम बता देगा आपको। पिछले बार का आप उप मेयर भी रह चुके हैं नगर निगम के,
और इस बार आप निर्दल से खड़े हुए हैं, इस मसले में कुछ कहिए आप। नहीं, इस मसला में हम कुछ नहीं कहेंगे, पार्टी का बात है। आप लोग पार्टी का जो सीनियर है इनसे बात कीजिए। आवाम फैसला किया है कि हम इंडिपेंडेंस से खड़ा है, अब खड़ा है। अगर आप जीतते हैं तो पहला काम क्या कीजिएगा? देखिए, हम अपना वार्ड में सिर्फ डेवलपमेंट किए, बहुत सारा काम किए हैं। ये आप लोगों को भी मालूम है, मेरे आवाम को भी मालूम है। आने वाला दिन 25 तारीख को मालूम है। आज हमने 59 नंबर वार्ड से नामांकन किए हैं। न्यामतपुर के न्यामतपुर में है और ये हम कांग्रेस सिंबल से खड़े हुए, हाथ छाप से। तैयारी हम लोग बहुत ही माशाल्लाह अच्छे चल रही है और लोगों का भी रुझान बहुत अच्छा है और समाज में जो काम करना चाहते हैं इससे हमको मनोबल और बढ़ेगा। लोगों का अगर सहयोग मिल जाता है और इंशाल्लाह हमको लगता है कि सहयोग मिल रहा है। लोगों का भी डिमांड भी है कि हम आएँ और समाज का सेवा करें। मेरे अंदर में कोई फीलिंग्स नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान, मेरा लाइन में सब बराबर है और हम सब का काम करेंगे। किसी को भी हम पिछड़ने नहीं देंगे, ना उम्मीद नहीं होने देंगे। ये हमारा विकल्प है और ये विकल्प हम अपना जारी रखेंगे। अच्छा, इसका टक्कर है, किससे टक्कर है? देखिए, अब सब पार्टी अपने अपने हिसाब से आते हैं। हमारे हिसाब से जो भी पार्टी आएगा उसका सामने तो हमको अपना जो भी अपना काम करना वो करेंगे और कौन भारी है कौन कम है ये जनता फैसला करेगी। जीतने के बाद पहला काम क्या रहेगा आपका? जीतने के बाद इलाका में जो भी डेवलपमेंट का काम जो बचा है और जो जहाँ नाली गली रास्ता जो नहीं हुआ है, जो हम इलाका में घूम घूम के देख रहे हैं उसके नहीं हुआ, उसको पहले काम करने की कोशिश करेंगे। और एक माइनॉरिटी एरिया में जगह हर जगह में मैरिज हॉल है, मगर एक माइनॉरिटी एरिया में हम लोगों के लिए शादी ब्याह करने के लिए एक मैरिज हॉल नहीं है। सबसे पहले वो मैरिज हॉल को हम कायम करेंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। तृणमूल कांग्रेस से क्या लगता है? लगना क्या है, हम लोग ममता जी का सैनिक है और हमारे विधायक उत्तर आसनसोल के श्री मलय घटक जी हैं, तो उनका सैनिक है, उनके सिपाही हैं, तो हम लोग का जीत तो एकदम निश्चित है। हम लोग अभी नहीं तैयारी किए हैं, हम लोग का काम हम लोग का बताता है। हम लोग पिछले 5 साल से जो डेवलपमेंट का काम किया है, लोगों का विश्वास हम पे बहुत कायम है। अच्छा, जीतने के बाद अब पहला काम क्या करेंगे? देखिए, पिछले 5 साल में 70% काम हो चुका है, अब बस 30% बचा है और भी कुछ डेवलपमेंट का काम करना है। जिस तरह से युवा है, महिला है, उनके लिए कुछ अच्छा काम करना है। 37 नंबर वार्ड के लिए हम नामांकन किए हैं। दल और हमारे दीदी ने इतना काम किया है कि विरोधी पस्त है और सोया हुआ है, वो सोया ही रहेगा। हम लोग आगे आपके वार्ड में भी कौन कौन सा काम आपके जीतने के बाद कीजिएगा? वार्ड में जीतने के बाद वार्ड के लोगों के लिए सुविधाओं के लिए जो भी काम रहेगा सारा का सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम नगर पालिका का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसलिए वार्ड के हर समस्या का समाधान मेरे पास ही होना है। ठीक सर, पार्टियाँ फिर से हमको दायित्व दी है खड़ा होने के लिए। सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं हमारे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी और हमारे लोकल मंत्री मलय घटक जी है, फिर हमारे जिला के चेयरमैन उज्जवल चटर्जी, हमारे जिला के प्रेसिडेंट विधान उपाध्याय जी और हमारे कॉरपोरेशन के कन्वेनर जी सीतासन दासू जी फिर से भरोसा दिए हैं, जताए मेरे पर, वार्ड से टिकट दिए हैं, फिर से इस बार जीतेंगे आशा करते हैं। সেকেন্ড টাইম হচ্ছে ये मेरा सेकेंड टाइम। কাউন্সিলর হিসাবে বিগত 5 বছরে আপনার মনে হচ্ছে কোন কোন জায়গায় অসুবিধা রয়েছে, কাজ করতে হয় পারেননি? नहीं, वार्ड में तो आपका सभी जगह जैसे हम लोग कॉर्पोरेशन से फंड जो दिया गया था वार्ड में किए काम किए हैं। कुछ ऐसा जो एरिया जो बचा हुआ है नेक्स्ट टाइम जो फिर से हम जीतेंगे वो एरिया हम कवर करते हैं। तैयारी बढ़िया से चल रही है। কাকে কাকে মূল রাইভাল মনে হচ্ছে, বিরোধী পক্ষ কে আছে মূল? क्यों नहीं, आप लोग तो जानते ही हैं कि मतलब विरोधी में अभी फिलहाल ऐसा कोई नहीं है। हाँ, जो भी मान लीजिए, क्या बोले, मेरा नाम संजय दुनिया, वार्ड नंबर 58 से काउंसिलर टिकट खड़े हुए टीएमसी पार्टी से। टीएमसी पार्टी किस दल से किए हैं? निर्दल। आप तो पिछले बार के 2 बार के पार्षद भी रह चुके हैं टीएमसी के, और इस बार निर्दल से, क्या कारण है? देखिए, 59 नंबर वार्ड में मैंने ज़मीन से तैयार किए हैं तृणमूल कांग्रेस को, 98 से पार्टी के साथ हैं और पार्टी को दिल और जान से प्यार करते हैं। ममता बनर्जी को देखते हुए
मेरा आइडियोलॉजी है ममता बनर्जी, उनको देखते हुए आज हम पार्टी कर रहे हैं। और वो नेत्री है, महान नेत्री है, उनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आज तृणमूल कांग्रेस खतरे में है। जिस 59 नंबर वार्ड में अगर मैं खड़ा नहीं हुआ तो दूसरे पार्टी के दूसरे दल के लोग जीत जाएंगे। तो तृणमूल को बचाने के लिए, अपने वार्ड को बचाने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। दादा, आप MIC भी रह चुके हैं अभी 5 साल, और आपने जो काम किया है, आपने जो विकास किया है, TMC ने क्या वजह से आपका टिकट काटा है दादा? कुछ आपको देखिए, ये हो सकता है मेरे अंदर कोई खामी होगी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आने वाला दिन में उसका सुधारण करूँगा, जो खामी है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। मैं CIC भी रह चुका हूँ कुल्टी म्यूनसिपाल्टी के वक्त 2009 में, और 2015 का बोर्ड में MIC बना हूँ। ये ममता बनर्जी को उन्हें पढ़ना है, उनकी आशीर्वाद थी मेरे ऊपर में। और अभी वार्ड को बचाने के लिए, क्योंकि उस मिट्टी को मैंने तृणमूल कांग्रेस के लिए तैयार किया है, आज अगर मैं खड़ा नहीं हुआ तो वो मैंने मिट्टी हाथ से निकल जाएगा, किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा। TMC जो अभी प्रत्याशी जो दिया है उस पर क्या लगता है? अभी जो कंचन राय को जो खड़ा किया प्रत्याशी के रूप में, ये बहुत अच्छा प्रार्थी है, बहुत अच्छा मैंने कैंडिडेट है, और मेरे छोटे भाई जैसा है। लेकिन यहाँ कंचन से कोई विवाद नहीं है। लोग जो है 59 नंबर के जो वोटर्स हैं वो चाह रहे हैं कि मीर हातिम को टिकट दिया जाता तो वो जीत जाते, और उन लोगों की दबाव है मेरे ऊपर में, वोटर्स की दबाव है कि आप खड़ा होइए, आप निर्दल में, आपको जिता के हम लोग तृणमूल कांग्रेस में। अच्छा, आपको अभी जिस तरह से निर्दलीय आप खड़े हुए हैं अपने वार्ड से, तो इस पर पार्टी ने आपको कुछ ऐसा कुछ समन या कुछ ऐसा कुछ कहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है पार्टी ने। निर्दलीय मैं अपने खुद से मैं खड़ा हूँ, ये मेरी मर्जी है, मैं अपने ख्वाहिश से ही खड़ा हो रहा हूँ, और मैं जीत कर तृणमूल कांग्रेस में ही वापस आऊँ। ममता बनर्जी का दामन थामा, डेवलपमेंट का दामन थामा, फ्यूचर का दामन थामा। बंगाल में तो ममता बनर्जी का जो डेवलपमेंट है, अगर आप अपने दिल से आंखों से देखेंगे, दिल से सवाल करेंगे, तो उसके आगे तो ममता बनर्जी से पहले तो कोई नहीं। आप इलेक्शन हार लिए, आप इलेक्शन हार लिए, कॉर्पोरेशन चुनाव जरूर तृणमूल जीतेगी। यहाँ पे देखा जा रहा है जो कि 60 नंबर के काउंसलर जो थे उनके प्रतिनिधि आज बागी बन चुके हैं और निर्दलीय से फॉर्म भरे। क्या बोलेंगे? देखिए, जो तृणमूल कांग्रेस के कर्मी समर्थक हैं, वो सारे सिंबल के साथ हैं, और जो बागी हो चुके हैं ये उनका अपना जाति मामला है। तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कोशिश की थी मनाने के लिए, वो नहीं माने, तो कहीं ना कहीं दल से आगे, ममता बनर्जी से आगे वो खुद को मानते होंगे, इसीलिए ये फैसला लिया। ভারতীয় জনতা পার্টি তৈরি তো বিগত 5 বছর ধরেই করে আসছে। আমরা ভোটের সময় 5 বছর পড়াশোনা করেছি। ভোটের দিন পড়ার দরকার নেই, মানুষ জানে কাকে ভোট দিতে হবে, কাকে দিতে হবে। কিন্তু এর আগে কংগ্রেস টিকিট থেকে জিতেছিলেন, এবার বিজেপি থেকে কি পাবলিক অ্যাকসেপ্ট করবে? অ্যাকসেপ্ট করবে, মানুষের কাজ দেখে অ্যাকসেপ্ট করবে। আমি অ্যাজ এ ম্যান কি, আমি অ্যাজ এ লিডার এলাকায় কি করেছি, আমি অ্যাজ এ জনপ্রতিনিধি হিসাবে মানুষকে কতটা সার্ভিস দিতে পেরেছি, তার উপর আমার মূল্যাঙ্কন হবে। তো সেই মূল্যাঙ্কনে আমার মনে হয় না যে আমাদের এলাকাতে আশেপাশে वार्डের কেউ আমার ধারে কাছে আসতে পারে। ठीक है, पार्टी का तो वाका हम लोग का जो वार्ड है वो तो बराबर है TMC का वार्ड है। जैसा भी है वो लोकसभा, विधानसभा, जैसे इससे पहले जो पौरसभा निर्वाचन हुआ था, सब में हम लोग TMC हमसे लीड करता है। तो इसलिए इस बार हम लोग जानते हैं जो वहाँ का जो 59 वार्ड का जो बासिंदा हो, तो तृणमूल को इस बार भी हम लोग को समर्थन करेगा या पार्टी इस जाएंगे। क्योंकि ये बात हम तृणमूल नहीं, जो पार्टी का सिद्धांत हम मेरा कुछ बोला नहीं है, तो उच्च नेतृत्व बोलेगा, पार्टी का जो उच्च नेतृत्व उससे हम लोग तो कुछ इस बारे में बोला नहीं। हम लोग को जो आज ही वाला बात ठीक है, जो आज हमको ये वाला कैंडिडेट उम्मीदवार चुना है कि हम जो सोचे पार्टी के ऊपर इतना हम अपने में इतना गर्व बोध कर रहे हैं, इतना बड़ा हमको ऐसा दिया, लेकिन पार्टी का है कि नहीं क्या है हमको बोलना सब नहीं, पार्टी को चुना। अच्छा, जीतने के बाद पहला काम क्या करेंगे? जीतने के बाद जैसे मैंने बहुत काम तो हुआ है हम लोग वार्ड पे, लेकिन बहुत काम अभी थोड़ा बाकी है, तो जो काम है हम सबसे बात करेंगे। जो जगह में जो प्रॉब्लम है, कुछ जगह में पानी का अभी कनेक्शन नया से चल रहा है, अब कुछ जो काम है वो इलाका वासी से बात करके हम। अभी मैं फिलहाल राजनीति में उतरी हूँ, उसके पहले मैं राइजिंग आसनसोल का टीम ले करके काम करती थी। और जहाँ तक रहा TMC पार्टी के बाद, तो TMC पार्टी से भी
कि जो काम उन्होंने किए टीएमसी पार्टी में रहते हुए, उसके बाद बीजेपी में आने में भी उन्होंने अपना काम किए। और एक बात है कि उनका काम करने का अपना मन है, वो खुद से काम करते हैं। तो ये बात लेकर के तो कोई शंका नहीं है कि उनका ये आशीर्वाद हम लोग का सब कोई का साथ नहीं रहेगा। सिर्फ मेरा साथ नहीं, 106 नंबर वार्ड में हम लोग का जो बीजेपी पार्टी है, सब कोई का साथ ही बराबर मात्रा में उनका आशीर्वाद रहेगा। आपको जीत को लेकर के कितना शेयर है? जीत को लेकर के भी 100%। देखिए, एक बात है, हम किसी अंडर एस्टिमेट नहीं, ये हमारे किसी को अंडर एस्टिमेट किसी ने नहीं करता है। जब फुटबॉल मार्ट में हम नामता है ओपोनेंट पार्टी को, हम झुकता है मेरा ज़्यादा, हम ऐसा करके खटेंगे उसको हरा लेंगे। आज वार्ड नंबर 43 की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने नामांकन किया। चल रही है, बहुत ही अच्छा तैयारी चल रहा है। और तक क्या बात, जिस तरह पूर्व पार्षद होने के नाते हमने 5 साल जो काम किया, लोगों के साथ संपर्क किया और जनता का विकास कार्य किया है, लोगों का आशीर्वाद, उनका साथ मेरे साथ है। जीतने के बाद पहला डेवलपमेंट का काम तो होगा ही है, और जो कुछ बाकी काम है वो भी पूरे होंगे। और उसके बाद महिलाओं का स्वरोजगार पर बढ़ावा दूंगी। महिलाओं का जो प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर मैं खोलूंगी, ताकि मेरा हर चीज़ का ट्रेनिंग मैं दे सकूं उसे। शिक्षा भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे এবার আমরা দুজনে জিতবো, आशावादी আমরা, आशा तो रखती हैं। काम सबसे पहले करना है, सबके पास जाना है, फिर से आशीर्वाद लेना है, ताकि उन लोग का जो भी काम मेरा बाकी रह गया है वो सब पूरा कर सकूं। ওয়ার্ড নম্বর 78 কি মনে হচ্ছে? মনে হওয়ার কিছু নেই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের জন্য যা কাজ করেছে, শুধু 78 নম্বর ওয়ার্ড থেকে আমি নই, 106 ওয়ার্ড থেকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরাই জয়যুক্ত হবে। 82 नंबर वार्ड से। कौन से सिंबल से? चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत जोर शोर से चल रही है। जीतने के बाद पहला काम क्या कीजिएगा? पहला काम देखिए, 5 साल तो हम बहुत काम किए हैं, हमारा काम तो वहाँ पे जनता देखा है। और अब जीतेंगे तो शायद बच्चों लोग के लिए स्कूल बनाने का बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे स्कूल बनाना है। आपका नाम? नरगिस बानो। ये 82 नंबर वार्ड के कैंडिडेट हुए हैं तृणमूल कांग्रेस से। ममता बनर्जी का आशीर्वाद है, यहाँ हमारे मलाई घटक का आशीर्वाद है, और इस बार अगले से भी ज़्यादा मार्जिन से जीतेगा कांग्रेस। तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी तो बस चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है। क्या लगता है इस बार किससे टक्कर है? टक्कर तो विनिंग टीम से है, सभी से, कांग्रेस और टीएमसी से है टक्कर। अब देखिए क्या होता है। अगर आप जीतते हैं तो अपने वार्ड में क्या क्या काम कीजिएगा? जो पार्टी नहीं कर पाया, जैसे हम लोग के वार्ड में पानी का बहुत मसला है, हर घर में पानी का मसला है, रोड का मसला है, नाली का मसला है, नाली साफ़ नहीं होता, पानी नहीं है घर पे, लोग कंप्लेन करते हैं कि क्या करें। तो ये सब देख के मुझे लगा कि नहीं, अपने वार्ड के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं सोची कि एक नया करती होगी, कुछ अच्छा करूँगी। क्योंकि हमारे वार्ड में बहुत सारा मसला है, रोड ठीक नहीं है, पानी नहीं है घर पे, लोग पानी के लिए करे, प्रेशर नहीं आता है, नाली खराब है, तो इसलिए। आपका परिचय? मेरा नाम नगमा हुसैन। किस सिंबल से? तृणमूल कांग्रेस का सिंबल। तैयारी कैसे चल रही है? एकदम ठीक ठाक। अगर आप जीतते हैं तो पहला काम क्या कीजिएगा? जीतते हैं मतलब हमसे जीता हुआ कैंडिडेट आए, पहला उधर जो वार्ड में हमको अभी दायित्व मिला है, वार्ड का एकदम काम ही नहीं हुआ। पिछला जितने साल सीपीएम का अंडर में था वार्ड, एक भी काम नहीं हुआ वार्ड में, ना लाइट है, ना ठीक तरीके से रास्ता है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने अगर जीतूंगा तो उधर ही पहले काम, रोड और रास्ता और पानी का। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी।